नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चीफ एडिटर कृष्ण कुमार कसौदन। आप देख रहे हैं के7 न्यूज। आज की सबसे चौंकाने वाली खबर जो प्यार, शादी और हनीमून के खूबसूरत सपनों को एक भीभत्स साजिश में तब्दील कर देती है। मध्य प्रदेश के इंदौर से शुरू हुआ यह प्रेम, शादी और विश्वास का सफर मेघालय की खूबसूरत वादियों में एक हत्याकांड में बदल गया। 11 मई को शादी हुई, 20 मई को हनीमून के लिए रवाना हुए मेघालय, 23 मई को लापता और 2 जून को राजा रघुवंशी का शव शिलांग के वैसा डोन्स फॉल्स के पास एक गहरी खाई में पड़ा मिला। सिर और पीठ पर धारदार हथियार से किए गए गहरे वार इशारा करते हैं कि यह कोई हादसा नहीं है, एक सोची समझी साजिश थी। और अब इस साजिश की मास्टरमाइंड के तौर पर सामने आई है खुद उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी। 9 जून को गाजीपुर के एक ढाबे से सोनम ने आत्मसमर्पण किया। कहा जा रहा है नेपाल भागने की योजना थी, लेकिन पुलिस दबाव में उसने आत्मसमर्पण का रास्ता चुना। अब तक कुल 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इंदौर और एमपी के युवक जिसमें राज, आकाश, विशाल और आनंद शामिल हैं, इन पर हत्या में सीधी या परोक्ष भूमिका निभाने का शक है। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं है, ये उस भरोसे की हत्या है जो एक दुल्हन के साथ फेरों में बांधा जाता है। एक हनीमून जो बनने वाला था यादगार बन गया खौफनाक अंत की पटकथा। फिलहाल पुलिस जांच जारी है। क्या सोनम अकेली थी इस साजिश में या कोई और है पर्दे के पीछे? क्या प्रेम की जगह लालच, संबंध या कोई और सच छिपा है? शादी एक ऐसा बंधन जिसे 7 फेरों की पवित्र अग्नि के समय निभाने की कसम खाई जाती है, जहां विश्वास, समर्पण और सुरक्षा की भावना होती है। वहीं इस कहानी में मिला धोखा, साजिश और मौत। राजा रघुवंशी एक बेटा, एक भाई, एक दोस्त और अब एक ऐसा पति जो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत हनीमून पर करने गया, लेकिन वहां से लौटा एक लाश बनकर। कल्पना कीजिए उस मां की जिसने बेटे को दुल्हा बनाकर विदा किया था। उसी ने अब बेटे की अर्थी को कंधा दिया। उस बहन की सोचिए जिसने राखी बांधी थी, भाई को जीवन भर रक्षा की कामना के साथ। अब उसी की आंखों में सिर्फ सवाल है, आंसू है और एक अंतहीन पीड़ा है। और उस पिता की भावना को महसूस कीजिए जो बेटे को देखकर हर रोज अपना सपना जिया करता था। आज वो सपना चकनाचूर हो गया है। लेकिन सवाल यही है, किसे दोष दें? किस स्त्री को, किस पुरुष को या उस समाज को जहां रिश्ते अब शक, स्वार्थ, साजिश की बुनियाद पर खड़े होते जा रहे हैं। ये मामला सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, ये एक आईना है उस टूटे हुए भरोसे का, एक गूंज है उस चीख की जो कभी राजा की सांसों में दबी होगी, और एक सबक है हम सब के लिए जो रिश्ते बनाना आसान है पर निभाना सबसे बड़ा धर्म। हम दुआ करते हैं कि राजा को न्याय मिले और उस हर मासूम प्रेमी को भी जो आज भी इस समाज में सच्चे दिल से किसी का इंतजार कर रहा है। मैं हूं कृष्ण कुमार कसौदन। आप देख रहे हैं के7 न्यूज। एक हनीमून, एक हत्या और एक अधूरा सपना। नमस्कार।